बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन एडवांस बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में मैंने आपको क्या क्या बढ़ाया। मैंने आपको बजट बताया कि बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होती है और बजटरी कंट्रोल क्या होता है, और बजटरी कंट्रोल का प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में समझाया है पूरा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए, वो तीनों वीडियो देख लीजिए, फिर आपको ये 4th वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले जो वीडियोस थी उसमें मैंने बजट के टाइप्स बताए। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको लॉन्ग टर्म बजट बताया, शॉर्ट टर्म बताया, करंट बजट बताया, सेल्स बजट, परचेज बजट, फिक्स्ड बजट, ऐसे सारे बजट बताए। वो कौन से बजट थे, वो सारी के सारी जो टेक्निक्स थी, उन्हें ही टेक्निक्स बोला जाता है। वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी जिसके बेसिस पे बजट बनाया जाता था। बट एडवांसमेंट हो गया है, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ गई है जिससे अपन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, तो वो 4 टेक्निक्स आपको ये वाली है। ठीक है, पहली है जीरो बेस बजटिंग, सेकंड है परफॉर्मेंस बजटिंग, थर्ड है प्रोग्राम बजटिंग और 4th है रोलिंग बजट सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता था, अपन देखते थे कि जो प्रीवियस ईयर में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी इनकम हुई है, उसको बेस बनाकर अपन करंट ईयर का बजट बनाते थे। ठीक है, ये करते थे अपन ट्रेडिशनल बजटिंग में। अब ये जो मॉडर्न बजटिंग आ गई है, उसमें क्या किया जाता है, इसमें नई टेक्निक्स का यूज में लिया जाता है। उसमें से पहली टेक्निक है जीरो बेस बजटिंग। मतलब जीरो बेस बजटिंग क्या बोलता है, ये ऐसा बोलता है कि आपने जो भी प्रीवियस में जो भी बजट बना लिया हो, या प्रीवियस में जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम कर ली हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, मतलब शुरुआत से स्टार्ट करो और बजट बनाओ। प्रीवियस ईयर के जो भी इनकम एक्सपेंसेस है उनको कंसीडर मत करो। तो जीरो बेस बजटिंग नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको जो बेस लेना है वो किससे लेना है, जीरो से लेना है। मतलब जो बजट बनाओगे आप कहां से बनाओगे, स्टार्टिंग से बनाओगे। आप प्रीवियस ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर को नहीं लोगे। तो समझ में आ गया जीरो बेस बजटिंग क्या बोलता है। ये एक मॉडर्न टेक्निक्स है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये इनकम हो सकती है, उसके बेसिस पे ही क्या करो, आप बजट बनाओ। आपको प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस और इनकम को नहीं लेना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जीरो बेस बजटिंग जो किसने दिया था, पीटर ए पियर ने दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है जीरो बेस बजटिंग का। ठीक है, जीरो बेस बजटिंग का फादर कौन है, पीटर ए पियर। ठीक है, ये आपका नेट में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगर आप नेट स्टूडेंट हो तो ये वाला जरूर याद रखना। इट इज ए मेथड, जीरो बेस बजटिंग क्या एक मेथड है ऑफ बजटिंग वेयर, जहां क्या किया जाता है, ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड। सारे एक्सपेंसेस को जस्टिफाई किया जाता है, मतलब एक्सप्लेन किया जाता है फॉर ईच न्यू पीरियड, हर पीरियड के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ जीरो बेस। कहां से स्टार्ट किया जाता है, इस बजट को जीरो से स्टार्ट किया जाता है, और इसका बेस क्या होता है, जीरो होता है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन प्रीवियस बजट, यही बोला गया है मैंने अभी जो समझाया कि प्रीवियस बजट को छोड़कर क्या किया जाता है, जीरो से स्टार्ट किया जाता है, जीरो को बेस बनाया जाता है और बजट को प्रिपेयर किया जाता है। समझ में आ गया जीरो बेस बजटिंग। आगे देखते हैं। जीरो बेस बजटिंग रिक्वायर अ फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर वेयर दे आर ऑल रेकरिंग और न्यू। इसमें ऐसे बोला गया है कि जो जीरो बेस बजटिंग होती है वो फ्रेश वैल्यूएशन होता है, फ्रेश एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो करंटली जो होने वाले हैं उस पे काम किया जाता है, न कि ओल्ड के ऊपर। ठीक है, पुराने के ऊपर काम नहीं किया जाता है, ये फ्रेश के ऊपर काम किया जाता है। मतलब आपको लगता है, आपके पास आ गया है कि इस पर्टिकुलर मंथ में ये एक्सपेंसेस होना फिक्स है, यहाँ से इनकम आना फिक्स है, तो आप प्रीवियस ईयर के बजट को क्यों देखोगे, प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस को क्यों देखोगे। तो ये यही बोल रहा है कि आपको आपके करंटली जो एक्सपेंसेस है उनको देखना है। ठीक है, मतलब आपको जीरो से स्टार्ट करना है, आपको प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस इनकम को नहीं देखना है। इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, आपके दिमाग में जीरो बेस बजटिंग आ गया होगा अभी तक। ठीक है, अब इसका फीचर देखते हैं कि पहला फीचर ये है कि ये कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो को बेस बनाकर आप क्या करते हो, बजट बनाते हो। ठीक है, तो इसमें ये बोला है अनलाइक ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड, जिसे अपन पुरानी ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड में क्या करते थे, वेयर द प्रीवियस ईयर बजट सर्व एज द बेसलाइन। प्रीवियस ईयर के बजट को अपन क्या करते हैं, बेस बनाते थे, और उसको बेस बनाकर करंट ईयर का बजट बनाते थे ना। बट अब जीरो बेस बजटिंग में क्या किया जाता है, एक नया बेस बनाया जाता है, और वो बेस क्या होता है, जीरो होता है, और उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो जीरो बेस बजटिंग क्या है, ये कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो
सेकंड देखते हैं, एवरी एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाई, मतलब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब आपको पता है कि इस एक्सपेंसेस के ऊपर इतना खर्च करना है, तो कौन से एक्सपेंसेस पे कितना खर्च करना है वो भी डिटेल में जस्टिफाई किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखो, ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग फिक्स्ड, चाहे वो कौन सी कॉस्ट हो, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, फ्लेक्सिबल कॉस्ट हो, रेकरिंग कॉस्ट हो, मस्ट बी रिव्यू, उन सबको रिव्यू किया जाता है, जस्टिफाइड किया जाता है। दिस मीन्स दैट नथिंग इज ऑटोमेटिकली कैरिड ओवर फ्रॉम द प्रीवियस बजट, मतलब इन सबको एनालाइज किया जाता है, इन सबका रिव्यू किया जाता है, फिर बजट बनाया जाता है और प्रीवियस ईयर के बजट को नहीं लिया जाता है। ठीक है, देखो, नथिंग इज ऑटोमेटिकली कैरिड, कुछ भी नहीं लिया जाता है, कैरी नहीं किया जाता है, कहां से, प्रीवियस बजट से। इंस्टेड ईच आइटम इज असेस्ड फॉर नेसेसिटी, इसमें वही आइटम्स लिए जाते हैं जो जरूरी होते हैं। समझ में आ गए दो फीचर, पहला कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। सेकंड मैंने बताया है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिटेल में एनालाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस जिसके लिए किया जाता है उनका पूरा जस्टिफाइड किया जाता है। अब आज थर्ड फीचर के ऊपर चलते हैं, फोकस ऑन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम, मतलब जीरो बेस बजटिंग क्या करता है, किसके ऊपर फोकस करता है, एक्टिविटीज, मतलब कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है करंट ईयर में, ठीक है, कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, उसको बेस बनाकर ही क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है। तो जीरो बेस बजट एम्फेसाइज ऑन फोकस ऑन एक्टिविटीज, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, इन सब के ऊपर फोकस करता है, और किसके ऊपर फोकस नहीं करता, रेदर देन सिंपली मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग बजट, एग्जिस्टिंग बजट के ऊपर फोकस नहीं करते हुए वो प्रेजेंटली फोकस करता है एक्टिविटीज पे, प्रोग्राम्स पे और प्रोजेक्ट पे। प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज जरूरी है उसके लिए वो काम पहले किया जाता है, उसके लिए पहला बजट वो बनाया जाता है। देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं सबके पास, सबको प्रॉपर यूटिलाइज करना जरूरी होता है, तो जो चीज पहले जरूरी होता है उसको वो काम पहले किया जाता है। ठीक है, तो limited resources are allocated to the highest priority decision package until the available funds are exhausted, मतलब देखो फंड्स लिमिटेड होते हैं, आपके पास 100 रुपए है और देखो 100 रुपए है तो आपको खाने के लिए आपको फूड चाहिए, ठीक है, तो आप 40 रुपीज का आप अपने लिए खाने की प्लेट लेते हो, ठीक है, जिसमें आपका पूरी सब्जी सब कुछ आ जाती है। तो ये क्या हो गया, आपकी नेसेसिटी हो गया, आपका फंड कंप्लीट नहीं हो जाए उससे पहले आपको पहले देखते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी के बेसिस पे है पहले वो काम किया जाता है और उसके बाद जो काम बचता है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी को प्रीफर ज्यादा किया जाता है कि जो प्रायर है वो काम उसे पहले किया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस देखते हैं कि अगर अपन जीरो बेस बजटिंग अगर फॉलो करते हैं तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला होता है कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। देखो, अभी मैंने बताया कि जो प्रायोरिटी होगी जो काम की वो पहले किया जाएगा, उसके लिए पहले बजट बनाया जाएगा, क्योंकि सबके पास फंड अवेलेबल नहीं होता है, लिमिटेड होते हैं। तो देखो, इससे कॉस्ट भी क्या किया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल का इम्प्रूवमेंट होता है बाय रिक्वायरिंग जस्टिफिकेशन फॉर एवरी एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस के ऊपर पूरा जस्टिफिकेशन दिया जाता है। और ZBB मतलब जीरो बेस बजटिंग हेल्प आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अननेसेसरी स्पेंडिंग लीडिंग टू बेटर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। देखो, हर एक्सपेंसेस के बारे में अगर बताया जाएगा तो बताया जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सपेंसेस जरूरी है, कौन सा एक्सपेंसेस अननेसेसरी है। जो अननेसेसरी होगा वो अकॉर्डिंगली एलिमिनेट हो जाएगा, वो हट जाएगा, और जिसका प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा है वो एक्सपेंसेस पहले किया जाएगा। तो ये किसमें होता है, इससे क्या होता है, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आती है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल भी इंप्रूव्ड होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, इनहेंस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इनहेंस करता है। कैसे इनहेंस करता है, हर एक्सपेंसेस को, हर इनकम को क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है बजट बनाने के लिए, उनको पूरा डिटेल प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद बजट बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, इनहेंस एफिशिएंसी कैसे किया, रिव्यू प्रोसेस कैन लीड टू द डिस्कवरी ऑफ मोर एफिशिएंट वे ऑफ ऑपरेटिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज। जो भी सर्विसेज होती है उनका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, उसको कैसे एफिशिएंटली अपन अच्छी तरह कर सकते हैं, इस तरीके से क्या किया जाता है, जीरो बेस्ड बजटिंग के हेल्प से एफिशिएंसी को इनहेंस किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल, जो गोल होते हैं उसके ऊपर पहले फोकस किया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये किसके ऊपर अलाइनमेंट होता है, किसके ऊपर फोकस होता है, इसका स्ट्रेटेजी के ऊपर, गोल के ऊपर फोकस होता है। देखो, ZBB ensure that spending is directly linked to the organization current objective and priority। ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस किया जाता है और जो प्रायोरिटी होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये पूरा जो जीरो बेस बजटिंग है किसके ऊपर फोकस है, स्ट्रेटेजिक गोल्स के ऊपर, गोल्स को अचीव करना ही करना है। ठीक है, बेटर रिसोर्सेज एलोकेशन, रिसोर्सेज का भी क्या होता है, अच्छी तरीके से एलोकेट किया जाता है उन्हें। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसमें, आप इजीली आप
कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने बजट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है। देखो आपको मैंने अभी बताया इसमें बहुत रिव्यू करना पड़ता है, हर एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना पड़ता है कि कौन सा एक्सपेंसेस कितना है। इसमें प्रायोरिटी भी मेंशन कर दी जाती है कि कौन सा एक्सपेंसेस या कौन सा गोल पहले कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाता है गोल को सेट करने में और उसको अचीव करने में, ठीक है। तो ये क्या हो गया है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग में। दूसरा क्या है, मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर टेक्निक हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सुटेबल हो। तो ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहां जीरो बेस्ड बजटिंग काम नहीं कर पाती है, क्योंकि ये क्या करती है, शॉर्ट पीरियड के लिए ही क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं करती है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बजट बनाती है, पर जीरो बेस्ड बजटिंग शॉर्ट पीरियड के लिए बनाती है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं हो पाता है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है इसे बनाना, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे कॉम्प्लेक्स भी है इसे समझना भी और इसके अकॉर्डिंग बजट को बनाना भी, ठीक है। फोर्थ क्या है, पोटेंशियल फॉर शॉर्ट टर्म फोकस। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फोकस कर रहे हो, जैसे आपको 2 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए बना रहे हो, तो ये सूटेबल है उसके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग सूटेबल नहीं है। तो इसका एक डिसएडवांटेजेस ये भी हो गया है कि ये किसके ऊपर फोकस करता है, ज्यादा शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करता है। तो आई होप जीरो बेस्ड बजटिंग मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर आप नेट यूजीसी कर रहे हो, एमकॉम में हो या बीबीए या बीको कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो जीरो बेस्ड बजटिंग आपको कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज प्लीज प्लीज, छोटा सा चैनल है, सपोर्ट करिए, अपने एक लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाइए जिसमें मैं आपको परफॉर्मेंस बजट बताऊंगी विद हैंड रिटन नोट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।